हेलो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के जो खंड हमने 5 पिछली वीडियो में कर लिए हैं, अब उससे आगे के जो हमारे 5 खंड है, हम आज उनको पूरा करेंगे। और दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपको जो जितने सवाल दिए हुए हैं, वो सभी समझ में आएँगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका जो छठा खंड है, वो क्या क्या कह रहे हैं और उसमें हमें क्या सिद्ध करना है। तो इसमें दोस्तों ये कह रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के बराबर हमें सिद्ध करना है sec ए प्लस tan ए। तो हम यहाँ देखेंगे, हम इसका एल एच एस लेंगे और एल एच एस है हमारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दिया दिया हुआ है, तो हम इसमें इसका परमेयकरण कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस वाले से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और अपॉन 1 प्लस साइन ए, यानी कि अंश और हर में हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन यहाँ पर ये बन रहा है, यानी कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा ये साइन ए का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि कि जो कॉस स्क्वायर है इसका मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है पहली सर्वसमका से। जब हम 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब दोस्तों दोनों पे रूट चढ़ा हुआ है और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो रूट से ये क्या होगा स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। इस प्रकार ऊपर बचा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस ए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको दोनों को अलग अलग कर देंगे पद, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए और अपॉन कॉस ए। अब दोस्तों हम यहाँ जानते हैं कि जो हमारा 1 अपॉन कॉस ए है ये होता है sec ए के बराबर, और जो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है ये होता है हमारा tan ए के बराबर। यहाँ देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए ये हो जाएगा sec ए के बराबर प्लस ये हो जाएगा tan ए के बराबर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने LHS और RHS दोनों हैं सिद्ध कर दी। इस प्रकार दोस्तों इसका जो खंड 6 है वो हमारा सॉल्व हो गया। खंड 7 कह रहे हैं दोस्तों साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस की क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है टेन थीटा के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एल एच एस लेंगे, ये दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यू थीटा और अपॉन में ये होगा 2 कॉस की क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हम दोनों में साइन थीटा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ देखेंगे दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे ये बचेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे जो हमारी सर्वसमका होती है साइन और कॉस के बीच, दोनों के बीच में ही, तो वो होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्वसमका का मान हम इस 1 की, यानी कि इस 1 का मान इस 1 की जगह रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 का, यानी कि सर्वसमका के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में ये दिया हुआ है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस
इस 1 की जगह पे जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखेंगे अब हम साइन थीटा इंटू, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा में से जब 2 साइन स्क्वायर थीटा घटेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम पहले ही लिख देंगे। फिर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा में से जब 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा अपॉन, यहाँ देखेंगे ये है कॉस थीटा इंटू, जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू, जब यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखेंगे दोस्तों अंश और हर में दोनों के दोनों, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों के दोनों गुणा में है और समान है, तो ये हमारी इस ब्रैकेट से हम इस ब्रैकेट को काट देंगे। इस प्रकार हमारा बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यही दोस्तों हमारा साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन थीटा के बराबर। इस प्रकार दोस्तों हमने LHS जो है वो RHS के बराबर सिद्ध कर दी। 8वां खंड है दोस्तों, कह रहे हैं साइन ए प्लस कौशिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि इस चीज़ के बराबर हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो हम यहाँ पर दोस्तों इसका LHS देखेंगे। LHS है हमारा साइन ए प्लस कौशिक ए इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ देखो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a का मान है ये b का मान है, तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसिक ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान यानी कि साइन ए इंटू बी का मान कॉसिक ए प्लस, यहाँ देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम ये हो जाएगा हमारा साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसिक ए। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा कॉसिक ए होता है ये होता है 1 अपॉन साइन ए के बराबर, तो यहाँ हम रख देंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू सेक ए, और दोस्तों जो सेक ए होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस ए के बराबर, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से दोस्तों कॉस ए कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, और यहाँ पर भी ये कट जाएगा, तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर ए का पेयर हम बना देंगे कॉस स्क्वायर ए के साथ, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए बचा हमारा यहाँ, तो हम इसको लिख देंगे कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखेंगे दोस्तों 2 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 2 फिर प्लस
2 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा साइन स्क्वायर यानी कि जो पहली सर्वसमता होती है यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1। तो यहाँ देखेंगे इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर ए। और जो दोस्तों हमारी सर्वसमता तीसरी होती है यानी कि कॉसिक स्क्वायर ए बराबर ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होती है यानी कि ये सर्वसमता होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ हम देखेंगे कॉसिक स्क्वायर ए यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 4 हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों देखेंगे 4 एक 5 और एक 6 और एक 7 यानी कि 7 प्लस यहाँ देखेंगे हमारा क्या है टेन स्क्वायर ए लिख देंगे हम प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इस प्रकार दोस्तों जो इसकी LHS है वो हमारी RHS के बराबर आ गई। और इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। दोस्तों इसका नवाखंड है कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इनटू में है फिर इनटू सेक ए माइनस कॉस ए यानी कि इन दोनों की गुणा करके हमें क्या लाना है 1/tan a प्लस कॉट ए, ये सिद्ध करना है। दोस्तों इसकी LHS हम लेंगे तो LHS देखेंगे इसका ये है 1, इसकी LHS लेंगे दोस्तों LHS है कॉसिक ए माइनस साइन ए और यहाँ ये दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे जो कॉसिक ए है इसका मान होता है 1/sin ए, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 1/sin ए माइनस ये हो जाएगा साइन ए फिर इंटू सेक ए ये होता है कॉस ए का उल्टा तो इसको हम लिख देंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं इसके भी नीचे 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका LCM आ जाएगा साइन ए। और जब हम दोस्तों 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 1 यानी कि कॉस ए LCM तो 1 की गुणा 1 यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी पहली सर्वसमता होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ही होती है 1। तो यहाँ दोस्तों हम जब साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और जब कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। हम इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में इसके है साइन ए फिर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये है हमारा साइन स्क्वायर ए के बराबर तो हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कॉस ए 2 बार दिए हुए हैं यानी कि 2 इसकी घात है तो एक घात हम यहाँ से काट देंगे। यहाँ पर भी देखेंगे इसकी की पावर 2 है तो एक बार यहाँ पर कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर साइन ए एक बार बचा और इंटू यहाँ पर भी एक बार साइन ए बचा कॉस ए बचा। तो इस प्रकार दोस्तों जो इसकी LHS है वो हमारी साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर आ गई। अब दोस्तों जब हम इससे अगर ये चीज़ लेके आएंगे तो बहुत कठिन पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसकी LHS हमने निकाल ली, अब इधर इसकी जो RHS है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएंगी तब भी ये क्वेश्चन जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसकी RHS देखेंगे RHS है दोस्तों इसकी 1/tan a प्लस कॉट ए। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे जो tan a होता है ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर, कॉट ए ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको रखेंगे 1/tan a की जगह रख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह रख देंगे यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए। और जब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसमें LCM लेंगे कॉस ए साइन ए अलग अलग है तो इनकी हम गुणा कर देंगे यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए ये इसका LCM हो जाएगा। साइन ए की जब साइन ए से गुणा होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए की जब कॉस ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार दोस्तों हम इसकी गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा
साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और दोस्तों हम देख चुके हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि सब समका से इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों RHS का मान हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। और इस प्रकार दोस्तों हमने देखा यहाँ पर जो LHS है वो हमारी RHS के बराबर है। और इस प्रकार दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर लेंगे। खंड 10 है दोस्तों, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। यानी कि जो हमें 3 पद दिए हुए हैं इन ये सभी आपस में क्या है बराबर हैं और यही हमें इसमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसका जो पहला पद है वो हमें दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम इसको देखेंगे, इसके बराबर हम ये सिद्ध करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारी सर्वसमका होती है यानी कि sec स्क्वायर ए ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर। और जो हमारा कॉसिक स्क्वायर ए है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए अपॉन और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख देंगे कॉसिक स्क्वायर ए। अब दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा sec ए है ये होता है 1 अपॉन कॉस ए के बराबर और जो कॉसिक ए है ये होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए के बराबर। यहाँ देखेंगे इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो sec ए यानी कि 1 अपॉन कॉस ए इसका ये वर्ग हो जाएगा अपॉन कॉसिक स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। और जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे इसकी गुणा इनसे करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं जो हमारा टेन ए है ये होता है साइन और अपॉन कॉस में। तो टेन ए जो है वो साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हमें साइन ए अपॉन कॉस ए इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा यानी कि साइन अपॉन कॉस टेन ए और इस पे जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो इसका पहला पद है वो लास्ट वाले पद के बराबर हो गया। अब हम इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा ये पद दिया हुआ है ये है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे टेन ए ये हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस ए के बराबर होता है और जो कॉट ए है ये होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर। तो यहाँ दोस्तों हम रख देंगे 1 माइनस टेन ए की जगह रख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए की जगह हम रख देंगे कॉस ए और अपॉन साइन ए और इसका स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अंश है इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर अंश को भी हम अंश और हर दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो देखेंगे यहाँ पर इसका एलसीएम जो है वो कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए की जब गुणा गुणा करेंगे यानी कि ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस जब 1 की गुणा इनसे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और अपॉन साइन ए। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों हम इसकी गुणा हम इनसे कर देंगे और इधर इनकी गुणा हम आपस में इससे कर देंगे। तब यहाँ देखेंगे तो अब दोस्तों यहाँ देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है हमें साइन ए माइनस कॉस ए और ऊपर दिया है कॉस ए माइनस साइन ए। तो हम ऊपर से माइनस क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा साइन ए और जो कॉस ए प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब इंटू इनकी गुणा हम साइन ए से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन जब हम इसकी गुणा इनसे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए।
दोस्तों यहाँ देखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, तो इस ब्रैकेट से हम इस ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं। और दोस्तों इसका हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन ए और अपॉन में कॉस ए, इसका स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ देखेंगे माइनस का जब वर्ग होगा यानी कि स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का, और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है टेन ए के बराबर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। इस प्रकार दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये जो दोस्तों है वो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ऐसी ही हम वीडियो जब आपके पास लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही शीघ्र पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।